APL exam getting very soon और many lot of syllabus backlog। मेरे को पता है कि आप सभी अगर क्लास 12 में हो तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं भी एक क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ भाई। मेरा इतने सारे सिलेबस की बैकलॉग है, मैं क्या ही बताऊँ भाई। आज ये चैप्टर पढ़ती हूँ तो कल ये बैकलॉग हो जाती है। मेरे लॉट ऑफ backlogs, mostly economics, accounts, because this is very vast chapters with vast syllabus। तो इसमें बैकलॉग होना तो होना ही होना है भाई। आप चाहे अगर पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू करोगे तो भी जाके आपका बैकलॉग नहीं रहेगा, नहीं तो बैकलॉग ऊपर से बैकलॉग आपके स्कूल में मेरे बात को कोई अगर रिलेटेबल ले सकती है भाई। मैं अगर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ती हूँ तो 15 दिन के बाद और एक एग्ज़ाम आ जाती है। आज अगर मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करने के बारे में सोचती हूँ तो मेरा कॉपी कंप्लीट करने की मन करती है भाई। मन तो नहीं भाई, सबमिशन के डेट आ जाते हैं, मुझे सब कुछ एक साथ मैनेज करना भाई। हमारे हाथ में 24 आवर्स है और 24 आवर्स में एक 8 से 9 घंटा तो हमारा स्कूल में ही चले जाते हैं, क्योंकि हमको 75% अटेंडेंस भी करनी है। इसी वजह से आपको रोज स्कूल जाना पड़ेगा। आप एक मंथ में 2 से 3 या 5 मैक्स टू मैक्स 5 दिन की छुट्टी ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपका 70% अटेंडेंस नहीं होगा। फिर आपको बोलेंगे ये दो वो दो और भी बहुत सारे झंझट। और भाई मैं संडे के दिन हमको मिलता है, जो संडे के दिन मेरा ऐसे भी कॉपी कंप्लीट करने भाई इतने सारे कॉपी लिखनी पड़ती है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बहुत सारे लिखने को दे देती है भाई। इतने सारे होमवर्क कोचिंग में हो, बैच में हो या सेल्फ स्टडी करें या स्कूल में, इतने सारे होमवर्क और इतने सारे बर्डन पढ़ के आप मेरे को भी पता है, मेरे साथ भी होता है। मैं रिलेटेबल कर सकती हूँ आपके प्रॉब्लम्स की। मेरा जैसे टाइम नहीं मिलता है भाई कुछ करने के लिए, तो आपका कैसे मिलेगा। अगर आपका भी मिल जाता है तो बैकलॉग तो जरूरी है भाई, सबका बैकलॉग होती है। तो आज मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको प्रेजेंट सिलेबस प्लस आपको जो बैकलॉग रही है उसको आपको कैसे कंप्लीट करनी है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि आपको रोज क्या क्या करनी है और कितना टाइम आपको देनी है बैकलॉग में। और थर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवाइज कौन से दिन में करनी है और क्या क्या करनी है एग्जाम के पहले दिन। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट 1 में मैं बताई थी कि आपको प्रेजेंट जो आपका चैप्टर, फॉर एग्जांपल अभी हमारे स्कूल में मतलब मेरी स्कूल में पार्टनरशिप के बुक खत्म हो चुके हैं, जो सेकंड बुक में वो पढ़ाने वाले हैं। लेकिन मेरा अभी पार्टनरशिप बुक में 2.5 से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मैं अभी चेंज इन PRS खुद से मेरे सेल्फ स्टडी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन स्कूल में मेरा ऑलरेडी पार्टनरशिप बुक खत्म हो चुका है। और सबसे पहले आपको वो एनालिसिस करनी है कि आपका स्कूल में या आप जहाँ भी माइंडफुली पढ़ते हैं उधर आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या क्या बाकी है। आपको कितने चैप्टर करनी है, कितने टॉपिक अच्छे से आपको टॉपिक अच्छे से याद करनी है या लेक्चर देखनी है, रिवाइज करनी है या क्वेश्चन सॉल्व करनी है वगैरह वगैरह। आपको सबसे पहले एक पेज लानी है, पेज में आपको अच्छे से लिख देने हैं कि आप एक पेज लिए, फिर आपका जितने सारे बैकलॉग चैप्टर है उसको आप अच्छे से लिख लिए, फिर साइड में और एक बॉक्स करिए। उसके बाद आपको लिखनी है ऊपर लेक्चर, लेक्चर देख के आपको उधर एक बॉक्स छोटा छोटा बॉक्स करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन, उसके बाद आपको एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा 12 है तो 12 में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो भी स्कूल हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप खुद ही देख लीजिए कि आप एक क्वेश्चन अगर बार बार भी रिपीट होता है, जो
इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगी। आप चाहे कुछ भी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करिए, या अभी फिलहाल सैम्पल पेपर तो नहीं निकले हैं, तो आपको मैं तो पर्सनल सजेस्ट करूंगी, मैं ओसवाल एडू कार्ड के बुक्स और ओसवाल के क्वेश्चन बैंक फॉलो करती हूँ। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में इजी होगा, माइंड में वगैरह। खैर इस बात को छोड़िए, सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन एनालिसिस करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक ही फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे ये टॉपिक को अच्छे से समझनी है, अच्छे से फोकस करनी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको वगैरह वगैरह। ये सब एक आइडिया मिल जाएगी, तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और सेकेंड बात, आपको जो भी ये एनालिसिस करने के बाद आपको रोज बैकलॉग के लिए जैसे कि मेरा अकाउंट्स में बैकलॉग है, और आपको कुछ भी, आप बिजनेस स्टडी में रह सकता है, आपका इकोनॉमिक्स में रह सकता है, इंग्लिश, कुछ भी। 6 सब्जेक्ट है, 6 से मेरा तो 2 ही बैकलॉग है भाई, 2 सब्जेक्ट ही। सबसे पहले मेरा इकोनॉमिक्स, उसके बाद अकाउंट्स। मोस्टली ये दोनों के ही बैकलॉग रहते होंगे। मैं जितने लोग को जानती हूँ, मेरी जितना भी फ्रेंड्स हैं, वो सबकी इसमें ही बैकलॉग रहती है। और सेकेंडली ये बुक्स और इतना बड़ा बड़ा बुक्स और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा कंसेप्ट, तो आपका तो श्योर है, मैं तो मेरी बात बोल रही हूँ भाई, मेरा ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी तो और 1 महीने के बाद मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सबको अच्छा मार्क्स स्कोर करनी है, तो इसी वजह से बैकलॉग ख़त्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं जो प्रेजेंट जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको वो बिल्कुल भी आपको माइंड क्लियर कर देनी है कि जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है। आपको डायरेक्ट फोकस करनी है जो आप खुद पढ़ रहे हो। मेरा स्कूल में अभी तो फिलहाल रक्षाबंधन के लिए छुट्टी है स्कूल, और मेरा अभी और कुछ दिनों में जब हमारे क्लास होंगे तो हमारा सेकेंड बुक पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं अभी पार्टनरशिप बुक की चेंज इन प्यासर पढ़ रही हूँ, तो उसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं एनालिसिस करूंगी, बहुत सारे ऐसे कुछ करके मैंने अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैंने जो हमारे स्कूल में पढ़ाई करेंगे उसको मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी उस टाइम में। और आपको स्कूल टाइम में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। आप स्कूल टाइम में अगर कुछ क्लास नहीं होते हैं, कुछ टीचर्स नहीं आते हैं, तो आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, जितने सारे प्रोजेक्ट वर्क करनी है। मैं पहले वो सब घर में करती हूँ, जब मैं खुद ये रूल अप्लाई करने लगी हूँ कि मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा स्कूल में मेरा आधा से ज़्यादा होमवर्क वगैरह ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं लगता है कि मेरा बैकलॉग अच्छे से कवर हो जाता है। और मैं जब भी घर में आके पढ़ाई करती हूँ तो मेरा बैकलॉग को मैं अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ। इसी वजह से मैं स्कूल में आधा से ज़्यादा 70% होमवर्क तो मैं स्कूल में ही ख़त्म कर देती हूँ। ये बहुत मेरा फ़ायदा रहा है। अगर आप भी अगर ये करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड बात, आपको संडे आपको ये नहीं सोचनी है कि आज तो संडे है, आज मज़े करूँगी, आज मैं कुछ नहीं पढ़ूँगी। और वेरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये है बोर्ड्स में आपको, और अभी लगभग सितंबर के महीने आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करनी है। आपको संडे को अच्छे से यूटिलाइज करनी है। आप जितने भी एक वीक से मंडे से सैटरडे तक आप जितने भी पढ़े, आपको अच्छे से संडे के दिन अच्छे से रिवाइज करनी है। मोस्टली थ्योरी वाला सब्जेक्ट अगर मैं रिवाइज नहीं करती हूँ तो मेरा दिमाग से वो हट ही जाता है भाई। मैं क्या मुझे पहले से ही पढ़ना, फिर से लेक्चर देखनी पड़ती है, फिर से लर्न करनी पड़ती है, बहुत कुछ मेहनत लगता है। इसी वजह से रिवाइज मैं करती हूँ भाई।
अगर मैं रिवाइज नहीं करती हूँ तो मैं एटलीस्ट पढ़ के वो मैं नोट कॉपी में लिखती हूँ। लाइक मेरा जितने भी होमवर्क्स है उसको मैं अच्छे से पढ़ के मैं करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए और आपके जब एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ेंगे तो ये आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसी वजह से रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और सेकेंडली आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, कितना भी बैकलॉग कंप्लीट कर लो, अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो आपको भूल ही जाओगे भाई। कितना मैक्स टू मैक्स एक वीक याद रखोगे, उसके बाद आपको तो भूलना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रोज़ रिवाइज करनी है। आपको एक टेक्निक 137 रूल्स को आपको फॉलो करनी है। ये रूल्स में आप पहले दिन जो पढ़े उसको आप सेकेंड दिन में नहीं पढ़ोगे, आपको थर्ड दिन पढ़ना है और थर्ड डेज को पढ़ना है। अगर आप थर्ड डेज को पढ़ लेते हो तो आपको डायरेक्ट वो एक वीक के बाद मतलब संडे के दिन, फॉर एग्जाम्पल आप एक मंडे के एक क्वेश्चन लाइक मंडे के दिन एक न्यू चैप्टर पढ़े या न्यू कंसेप्ट समझे, कुछ भी इंडियन इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, कुछ भी, अगर वो आप सेकेंड दिन में अगर आपके पास टाइम होता है तो रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आपको थर्ड डेज में रिवाइज करनी है। थर्ड के बाद आपको वो रिकॉल हो ही जाएगा भाई, याद आ जाएगा, ये मैं पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको वो 7th डेज में रिवाइज करनी है। आपको वेडनेसडे दिन रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट संडे रिवाइज करनी है। और संडे रिवाइज करने ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा या 1 घंटा भी धर लो भाई, 1 घंटा लग गया रिवाइज करने। उसके बाद आप रिवाइज करने के बाद तुरंत से एक पेज लीजिए। पेज में आपको सारे लिखना पड़ेगा, आप क्या क्या याद किए सारे पॉइंट वाइज लिखिए। और उसके साथ साथ आपको एक 1 और नोट भी बनानी है। अगर आप बैच में हैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट अपर बैच में हूँ, अगर आप बैच में हैं तो आपको उधर ही मिल जाएगा। और आप उधर, मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो सब नोट्स गलत है, लेकिन आप खुद के वर्ड से जो लिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप खुद के वर्ड से, लाइक मेरा एक वर्ड, मैं कुछ भी वर्ड लाइक वो एक बुक्स में है, वो बुक्स के वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा आप याद नहीं कर पाओगे, तो आपको एक सिली एक आपको वर्ड जो आपको वो यार वर्ड देख के ही याद आ जाएगा कि हाँ ये मैं उस टॉपिक से, क्योंकि मैं मोस्टली, आप तो जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो या बोर्ड हो, हाफिल या आप कुछ भी एग्ज़ाम, वो तो आप डायरेक्ट बुक छप के नहीं आओगे ना, आपको खुद के वर्ड से ही आपको आंसर लिखनी है। अगर आप 1 पेज नोट में आपके खुद के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और यह रहा मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।